आप आए सबसे ज्यादा लास्ट में, सब काम खत्म होने के बाद। मेरा मोन्टू नहीं, मेरा मायूर नाम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। अभी हूँ मैं लता के घर पे। आज है नानू का बर्थडे, तो फिर आज ना सत्यनारायण भगवान का पूजा भी रखी है लता ने। तो अभी मैं ना जल्दी आ गई हूँ। जल्दी बोले तो 11 बज रहा था तभी मैं आई थी। सुबह मुझे 8 बजे बुलाई थी, बट आते आते मुझे लेट हो गया। इट्स ओके, कोई ना, होता है। अभी पूजा की तैयारी चल रही है। अमृता और ये है बबली जो दिखाई थी ना, उनके भाई दोनों मिलकर के पूरा इधर में रंगोली बना रहे हैं, और जो थोड़े बहुत काम होते हैं ना, जो पंडित जी इनको बता रहे हैं, और ये दोनों ही कर रहे थे। फिर पूजा शुरू होगी। ऐसे तो हमारे घर में भी सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ है, बट मैं कभी ऐसे ना जो भी पाठ होता है ना उनसे उठना नहीं होता है, तो मैं कभी सुनी नहीं। आज यहाँ पे पहली बार मैं सुनी हूँ, क्योंकि पाठ के बीच में उठ नहीं सकते हैं, और घर में होने से तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है ना इधर उधर, इस वजह से। बट जब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली अभी पूजा शुरू होने वाली है। मैं बीच के जो क्लिप है उसमें बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस फुल देखना और भगवान का आशीर्वाद लेना, क्योंकि सभी को सुननी चाहिए, करनी चाहिए अपने अपने घरों में पूजा पाठ। तो चलो हम लोग सुनते हैं पाठ। येन बांधे बलिराजा दामिंद्रो महाबला तेनि रक्षा माचल मात्र मंगल बुधा च बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह सर्वदेवता विष्णु लक्ष्मी ओम श्री विष्णु महापुरं पंचदेवता प्रसन्नो माप श्री लक्ष्मी नारायण गोविंदाय नमो नमः। ओम सर्वयतानि अर्चनानि गंध पुष्प सर्वधूप दीप जथा पूर्णं विष्णु श्री लक्ष्मी मापति महापुरं पंचदेवता प्रसन्नो मापति महामंगल बुधा च बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह सर्वदेवता विष्णु महालक्ष्मी देवदेवता विष्णु महापुरं प्रसन्नो ओम प्रसिद्धं समर्पयामि श्री विष्णु सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। क्या बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, माँ कामाख्या की जय, अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दौड़ कोई तो है नहीं, और भी नहीं है, तो बुलाइए। अच्छा बोले हिंदी में संस्कृत में, हिंदी बोल दो। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। प्राणियों के कल्याण चाहने वाले मुनि लोगों में एक नमी स्थान में मन में स्पर्श करते समय उसी समय एक तेजस्वी व्यास जी अपने शिव के साथ में हरिनाम जपते हुए आए। समस्त धर्म के जानने वाले, समस्त शास्त्रों के जानने वाले सूर्य आते ही देखकर महासमय जी का हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा उनका कौन सी व्रत है जिसको करने से मानसिक फल प्राप्त मिलता है? हमको विशेष सुनने की इच्छा है। कलियुग में विशेष कोई उपाय नहीं, श्री सत्यनारायण की ही पूजा है मुनि श्रेष्ठ, ऐसा जानने वाले श्री सूर्य ही। ऐसा कहकर के भक्ति प्रणाम करके बोले कि हे सोना जी सुनो, जो जैसा कर्म करता है उसको फल प्राप्त यही प्राप्त मिलता है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। सूर्य जी ऐसे बैठे हुए सूर्य जी सोने जी कहा कि हे प्रजापति, कहा कि हे महेश्वर, हे सूर्य जी मैंने हे ब्राह्मण, कलयुग में कलिकाल मनुष्य को हरि भक्ति की उपाय प्राप्त होगी तो कहिए, क्योंकि सब कलिकाल में पाप करने वाले हैं, उनका विद्यमान ज्ञान उनका किस प्रकार से होगा तो कहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? कलियुग में विशेष कोई उपाय नहीं है मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मानसिक फल प्राप्त मिलता है? विधि पूर्वक फल देने वाली कलियुग में विशेष मनुष्य के समान नारायण हे महासोना जी, ऐसा कौन सी व्रत है जिसको करने से मैं प्रकृति कहता हूँ, ऐसा नष्ट सब ग्रह से नष्ट होते हैं। सूर्य जी थोड़े आपका उपाय से मैं कहता हूँ उसको सुनिए, उपाय कहता हूँ उसको सुनिए, उपदेश ही सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा जो जैसा कर्म करता है उसको फल प्राप्ति यही, पूर्ण प्राप्ति ही मिलता है, उपदेश ही होता है। यह श्री शास्त्र के नियम है। उपदेश करने वाले श्री दयान चारों तरफ से मनुष्य नारायण के समान होते हैं, जो नारायण के समान होते हैं, जो संसार में ज्ञानी होकर दूसरे को संतुष्ट नहीं करते, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, रत्नापुरी श्री भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। मनुष्य ऐसा कौन सा बाबू, ऐसा कहकर के महासोना जी मनुष्य धारण की हुई श्री नारायण जानो, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मानसिक फल प्राप्त मिलता है? हमारी विशेष सुनने की इच्छा है, कहिए हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा आप वेदवान ज्ञान दाता है, आपके मुझे भक्त क्यों दिखाई देते हैं कि आप सब श्री व्यास जी के शिष्य हैं, क्योंकि आप सब भगवान का शिष्य हैं। श्री व्यास जी अपने सोना जी कहो आग्रह मैं करता हूँ, क्योंकि आप सब प्राणियों के सदैव चाहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनिए, क्योंकि सब आप उत्तम व्रत को मैं भी करूंगा, जिस व्रत को नारद से भगवान लक्ष्मी भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार से भगवान ने नारद से कहा था, मैं उसको कहता हूँ सावधान होकर सुनिए। जिस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोले श्री कृष्ण देव की जय। दूसरी अध्याय श्री सुतवाल श्री सत्यनारायण। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के कल्याण की इच्छा से पृथ्वी पर घूमते घूमते मृत्यु लोग आया। वहां देखा कि सब अनेक पीड़ाओं युक्त जैसा कर्म किया था उसको फल प्राप्त वही मिला था, ऐसा जो जैसा पाप किया था उसका दुख पा रहा था। ऐसा देखकर विचार किया और सब दुख का दुख नाश करने वाली मैं किस प्रकार से नष्ट होगा मैं उसको विस्तार करते हैं उसको सुनिए। विष्णु गया वहां चक्र भुजा वाले धारण किए हुए बनवाला पहने हुए नारायण देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे और नारद जी बोले कि हे ऐसा भगवान वचन तुम्हारा सत्य है और शरीर योग तथा भक्ति पूर्वक मनुष्य किसी भी श्रद्धा युक्त किसी भी हे महाराज सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली भक्तों का भय नाशक। इस प्रकार से स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद ने कहा कि किस लिए आए हो, तुम्हारे मन में क्या उसको कहो। पूछे उसमें नारद जी बोले कि हे मुनि ऐसा मृत्यु लोक में समस्त प्राणियों के कल्याण से इच्छा पर होकर अपने किए हुए पाप कर्म कलेश हो रहा है। महाराज आप जिस छोटे उपाय उनका कलेश दूर होने सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि हे समस्त बहुत बड़ा प्रश्न पूछा ऐसा करके और जिसको मनुष्य से मोक्ष छूट जाते हैं उसका उपाय मैं कहता हूँ। हे नारद जो इस व्रत को अति दुर्लभ कार्य है जिसको करने से प्राकृतिक मैं कहता हूँ वह श्री सत्यनारायण की व्रत है जिसको करने से हमको धन धान की प्राप्त हुआ है और विधि पूर्वक करने से लोक में सुख अंत में मोक्ष को प्राप्त मिलता है। तब नारद जी बोले कि सुनकर बोले कि इस व्रत का क्या फल है और पूर्ण काल में इस व्रत को कौन आदमी ने किया उसको कहिए विस्तार पूर्वक कहिए और इस व्रत को कब व्रत को करना चाहिए और भक्ति पूर्वक व्रत को करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसको करने से दुख शोक नाश धन धाम की प्राप्ति। मंगल रुद्राय अग्नि देवताय विष्णु महादेवता ओम लक्ष्मी देवता प्रसन्नो उमापति सर्वे कल्याणं विष्णु नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्र विष्णु स्वाहा ओम अखंड देवता विष्णु स्वाहा ओम लक्ष्मी देवता प्रसन्न स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम रंग राघवे नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी देवता प्रसन्न स्वाहा ओम श्री विष्णु नमः स्वाहा ओम पंचम देवता प्रसन्न नमो भगवते देवता स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी देवता प्रसन्नो स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम महादेव प्रसन्नो स्वाहा ओम अखंड देवी प्रसन्नो स्वाहा ओम लक्ष्मी देवी प्रसन्नो स्वाहा ओम महागौरी प्रसन्नो स्वाहा ओम देवी प्रसन्न शांति स्वाहा ओम लक्ष्मी देवी प्रसन्नो स्वाहा। जल डाला। ओम जलम केशवा जलम माधवा जलम विष्णु महागोविंदा विष्णु महापुरुष सर्वलक्ष्मी विष्णु महापुरुष सर्वलक्ष्मी महापुरुष सर्वकेशवा विष्णु लक्ष्मी सर्वदेवता प्रसन्न महादेव श्री सत्यनारायण देवता विष्णु महापुरुष नमो नमः। हाथ जोड़िए। एतानि अर्चनानि गंध पुष्प सर्वधूपदीप यथा भाग्य निमित्तं समर्पयामि। ओम श्री शिव शिव रति संकर काल हर कष्ट हर रोग हर विष्णु महापुरुष सर्व शांति विष्णु महापुरुष ओम तर्पणम विष्णु रक्षम शांति प्रसन्न महापुरुष। फाइनली पूजा खत्म हो गई है, सभी को प्रसाद भी मिल गया। अभी हम लोग कई जन बचे हैं ना, उनके लिए मैंने प्रसाद निकाला है। प्रसाद खाने के बाद अभी मैंने घर पे आ गई हूँ। अमृता और मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगेन जाएंगे रात को बर्थडे पार्टी में। फिलहाल इस वाले ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।